हाँ जी बच्चों, नमस्कार। और आज हम करने जा रहे हैं अपना दूसरा पाठ, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। किसी समय किसी देश में शूरसेन नामक राजा हुआ करता था। वह अपनी संतान के समान प्रजा का पालन करता था। सुमति नामक उसके मंत्री का परमात्मा पर अटूट विश्वास था। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, वह ऐसा मानता भी था और इस पर अमल भी करता था। कोई भी बुरी घटना उसको डावाडोल नहीं कर सकती थी। एक बार संयोग से राजा की उंगली पर फोड़ा निकल आया। पीड़ा से बेचैन होकर उसने मंत्री को बुला भेजा। मंत्री ने दर्द से बेहाल राजा को भी परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है यही शब्द कहे। राजा सोचने लगा, ये मंत्री कितना पत्थर दिल है, इस हालत में भी मुझ पर दया नहीं करता। कुछ समय बाद रोग के बढ़ जाने पर राजा की उंगली गल गई। उसकी उंगली का गला भाग काटना पड़ा। वह अपने जीवन के बारे में निराश हो गया। उसने फिर मंत्री को बुला भेजा। मंत्री ने इस बार भी वही पुराना विश्वास दोहराया। क्रोध से जल भुनकर राजा ने सोचा, अरे यह दुष्ट मंत्री बहुत ही कृतघ्न है। कृतघ्न का मतलब क्या होता है? मतलब जो किसी का एहसान नहीं मानता। स्वस्थ हो जाने पर मैं अवश्य ही इसको मौत के घाट उतार दूंगा। आखिर राजा रोगहीन हो गया और पहले की तरह राज्य का कामकाज करने लगा। एक दिन उसकी शिकार खेलने की इच्छा हुई, जिसके प्रबंध के लिए उसने मंत्री को कहा। मंत्री ने भी स्वामी की आज्ञा अनुसार सभी प्रबंध कर दिए। राजा घोड़े पर सवार होकर मंत्री और बहुत से सेवकों को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। अब वह घने जंगल में पहुंच गया तो उसने सेवकों को वहीं ठहर जाने का आदेश दिया और अपने मंत्री को साथ लेकर भयानक जंगल के बीचों बीच चल पड़ा। घूमते घूमते जब वे एक कुएं के पास से गुजरे, राजा अपने मन में विचार करने लगा, इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। प्यास का बहाना बनाकर इसे कुएं से जल लेने की आज्ञा देता हूँ और ज्यों ही यह जल निकालने के लिए नीचे की ओर झुकेगा, मैं इसे कुएं में धक्का दे दूंगा। राजा ने जैसा सोचा था वैसा ही कर दिखाया। मंत्री ने गिरते गिरते भी वही पुराने शब्द दोहराए, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। इतने में सूर्य देवता अपने किरणें समेटकर अस्त हो गए। राजा को जंगल से बाहर निकलने का मार्ग नहीं सूझ रहा था। जंगली जानवर चारों ओर घूमने शुरू हो गए थे। आखिर थका हारा राजा डर का मारा एक वृक्ष पर चढ़कर जा छिपा। उसने घोड़े को पहले ही वृक्ष के साथ बांध दिया था। अब काफी रात घनी हो चुकी थी। इतने में किसी दूसरे राजा के सैनिकों का एक बहुत बड़ा दल उस भयानक जंगल में घुस आया। घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर उसको विश्वास हो गया कि इसका सवार भी अवश्य ही आसपास छिपा बैठा होगा। वे लोग मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि यदि कोई मनुष्य उनके हाथ लग जाएगा तो वे उसे प्रातःकाल राजा के पास ले जाएंगे। राजा चामुंडा देवी को उसकी बलि चढ़ाकर अपना संकल्प पूरा कर लेगा और उनके कर्तव्य का पालन भी हो जाएगा। पल भर में उनमें से एक सैनिक वृक्ष पर जा चढ़ा और राजा को बांधकर नीचे उतार लाया। राजा को घोड़े पर बिठाकर वे सभी लोग विजय के गीत गाते हुए, विजय मतलब जीत के गीत गाते हुए अपने देश की ओर चल पड़े और हाथ लगे शिकार को अपने स्वामी की सेवा में हाजिर कर दिया। अब बलि देने की तैयारियां शुरू हो गई। अभी जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि राजा की नजर बलि जीव के कटे हुए अंग पर जा टिकी। राजा हैरान होकर चिल्ला उठा, अरे पापियों, यह क्या कर डाला? तुम नहीं जानते कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जाती? तो हटाइए इसे यहाँ से। फिर क्या था, राजा शूरसेन अपने प्राणों की खैर मनाता हुआ वहां से तत्काल निकल भागा। प्राणों की खैर मनाना बेटा ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है अपनी जान बचाना। तत्काल में उसी समय वहां से चला गया। राजधानी लौटते हुए मार्ग में राजा के विचारों ने पलटा खाया। मार्ग मतलब रास्ते में जब राजा वापस आ रहा था तब उसके विचारों ने पलटा खाया। सोचने लगा कि मंत्री के विश्वास को कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है मैंने भली भांति परख लिया है। अंगहीन होने के कारण ही मेरी जान बची है।
अब मैं शीघ्र ही अपने नेकदिल मंत्री के पास जाता हूँ। नाहक उसकी हत्या करके मैंने घोर अपराध किया है। क्या वह अब भी जीवित है? चलकर देखता हूँ। कुएं के पास पहुंचकर वह जोर से पुकारने लगा, हे धर्मात्मा बंधुवर, क्या तुम अब भी जिंदा हो? राजा के वचन सुनकर, वचन मीन्स उसकी आवाज सुनकर, मंत्री ने उत्तर दिया, राजन, मैं कुएं में मृत्यु तुल्य जीवन बिता रहा हूँ। इच्छा हो तो मुझे यहाँ से निकालिए। राजा ने मंत्री को कुएं से बाहर निकाला। बार बार अपना दोष स्वीकार करते हुए उससे क्षमा मांगी, माफी मांगी उससे। मंत्री ने कहा, महाराज, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। मेरा कुएं में गिरना भी एक शुभ लक्षण था। तो मेरा, अगर आपने मुझे कुएं में गिराया तो ये भी एक अच्छी बात हुई। क्यों अच्छी बात होगी? कहते अंगहीन होने के कारण आप तो बच जाते, क्योंकि आपकी तो उंगली कटी हुई थी। अगर मैं आपके साथ होता तो आप तो बच ही जाते, लेकिन परंतु मुझ भले अच्छे मनुष्य का मौत से छुटकारा पाना संभव ना होता, लेकिन वो मुझे तो बलि पर चढ़ा ही देते, लेकिन मुझे तो वो मौत के घाट उतार ही देते। इसलिए मानना पड़ता है कि यह सब कुछ परमात्मा ने भलाई के लिए ही किया है। अंत में प्रसन्नता पूर्वक दोनों राजधानी लौट आते। बेटा, ये थी हमारा जो पाठ था दूसरा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। इसको आप, हाँ जी बच्चों, अभी हम करेंगे अभ्यास। पंजाबी से कुछ शब्द हैं हिंदी में, ये तो लगभग एक समान है। जैसे शूरसेन, शूरसेन, संतान, संतान, परमात्मा, परमात्मा, पत्थर, पत्थर, जलाद, जल्लाद, विश्वास, विश्वास, घटना, घटना, आज्ञा, आज्ञा, मंत्री, मंत्री, अंगहीन, अंगहीन। फिर कुछ और शब्द दिए गए हैं पंजाबी से हिंदी। निरोग, निरोग मतलब रोगहीन, कृतघ्न, कृतघ्न, एवं, नाहक, हूँ, हुआ, छुपना, अस्थ, दरख्त, वृक्ष, बलि दा बकरा, बलि जीव, मौत बराबर, मृत्यु तुल्य, भरा वर्गा, बंधुवर, क्षमा, क्षमा। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं। जैसे अगर आप लोगों ने ध्यान से ये वाला पार्ट ध्यान से सुना होगा तो इसके आंसर जो है, इसके उत्तर जो है वो आप लोगों को आते ही होंगे। जैसे सुमति कौन था? सुमति कौन था? राजा शूरसेन का मंत्री। सुमति किस बात पर विश्वास करता था? परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। राजा शूरसेन शिकार खेलने कहाँ जाते हैं? जंगल में। इसको आप पूरा भी लिख सकते हो, राजा शूरसेन शिकार खेलने जंगल में जाते हैं या जंगल में। राजा ने मंत्री से बदला लेने का क्या उपाय सोचा? राजा ने उपाय सोचा कि मैं प्यास का बहाना बनाकर मंत्री को कुएं के पास भेजूंगा और जैसे ही वे कुएं के पास जाएगा मैं इसे धक्का दे दूंगा। राजा ने अपना घोड़ा कहाँ बांधा? एक वृक्ष के साथ या एक पेड़ के साथ या एक वृक्ष के साथ। घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर सैनिकों ने क्या सोचा? सैनिकों ने सोचा कि घोड़े का मालिक भी आसपास ही होगा। सैनिक राजा शूरसेन को क्यों पकड़ना चाहते थे? राजा की बलि देने के लिए। राजा के प्राण कैसे बच गए? ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अंगहीन होने के कारण राजा के प्राण बच गए, या इसको ऐसे लिख सकते हो कि जब राजा की बलि दी जा रही थी तो उसकी कटी हुई उंगली दूसरे राजा को दिख गई और क्योंकि अंगहीन की बलि नहीं दी जा सकती थी इसलिए राजा को छोड़ दिया गया। राजा ने मंत्री को कुएं से कब निकाला? राजा की जब अंगहीन होने के कारण बलि नहीं दी गई तब राजा को समझ आया कि मंत्री सही कहता था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। इसलिए वापस लौटते हुए वह कुएं के पास गया और अपने मंत्री को निकाला। राजा ने किससे क्षमा मांगी और क्यों? राजा ने मंत्री से क्षमा मांगी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि मंत्री ठीक कहता था कि परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमने
4 या 5 पंक्तियों में उनके उत्तर देने हैं। राजा अपने जीवन से निराश क्यों हो गया था? राजा की उंगली में फोड़ा निकल आया था और कुछ समय बाद उसका रोग बढ़ गया था, जिससे राजा की उंगली गल गई, इसलिए उसकी उंगली काटनी पड़ गई। इसलिए राजा अपने जीवन से निराश हो गया था। अब दूसरा प्रश्न, कुएं के पास से गुजरते हुए राजा ने क्या सोचा? राजा ने सोचा कि मैं प्यास का बहाना बनाकर मंत्री को कुएं के पास भेजूंगा और जैसे ही मंत्री पानी निकालने के लिए कुएं के पास झुकेगा, वैसे ही मैं उसे कुएं में धक्का दे दूंगा। राजा की बलि क्यों नहीं दी जा सकती थी? जब राजा की बलि दी जा रही थी तो उसकी कटी हुई उंगली की तरफ दूसरे राजा की नजर गई, तो दूसरे राजा ने बताया कि अंगहीन की बलि नहीं दी जा सकती, इसलिए राजा को छोड़ दिया गया। मुझ भले अच्छे मनुष्य का मौत से छुटकारा पाना संभव न होता, मंत्री ने के इस कथन को स्पष्ट करें। मंत्री ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि राजा की बलि अंगहीन होने के कारण नहीं दी गई थी, लेकिन अगर राजा मंत्री को कुएं में धक्का ना देता तो मंत्री राजा के साथ अवश्य होता और मंत्री अंगहीन नहीं था तो उसकी बलि जरूर दी जाती। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर हमारे भविष्य में कुछ बुरा हो भी जाए तो भी हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस बुरे में भी कुछ अच्छा ही छिपा होगा। हमें बाद में समझ आएगा, जैसे इस कहानी में राजा उंगली कटने से निराश तो हो गया था, लेकिन बाद में उसकी जान भी उंगली कटी होने के कारण ही बच पाई। ठीक है, तो बाकी आगे जो हमने कहानी पढ़ी है, इन घटनाओं को आपने क्रमबद्ध लगाना है, ये आपने खुद ही करना है। अब 8वां जो क्वेश्चन है, सॉरी 6ठा, इसमें क्या है कि किसने कहा और किससे कहा? अरे पापियों, ये क्या कर डाला? तुम नहीं जानते कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती? ये किसने कहा? बलि देने वाले राजा ने अपने सैनिकों से कहा। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, यह बात कौन कहता था? मंत्री सुमति। किससे? राजा से। हे धर्मात्मा बंधुवर, क्या तुम अभी जिंदा हो? ये वाक्य किसने कहा? ये कहा राजा ने, शूरसेन ने। किससे? मंत्री से। मेरा कुएं में गिरना भी एक शुभ लक्षण था। ये किसने कहा? मंत्री ने राजा शूरसेन से। मेरे कुएं में गिरना भी एक शुभ लक्षण था। सॉरी, ये दोबारा रिपीट हो गया है। मंत्री सुमति ने राजा शूरसेन से। अब कुछ मुहावरे हैं। पत्थर दिल। पत्थर दिल मतलब क्या होता है? जो जिसका दिल पत्थर का हो, सख्त हो। राजा को लगा कि उसका मंत्री बहुत ही पत्थर दिल है। रोगहीन, ठीक है, तंदुरुस्त, सेहतमंद। बीमारी ठीक हो जाने पर राजा शूरसेन रोगहीन हो गए। या आप किसी का भी और भी कोई वाक्य बना सकते हो। थका हारा, बहुत ज्यादा थका हुआ। सारा दिन काम कर कर राम थक हार कर बैठ गया। नेक दिल, अच्छे दिल वाला। सुमति मंत्री बहुत ही नेक दिल था। शुभ लक्षण, अच्छे लक्षणों वाला। कुएं में गिरना भी मंत्री को शुभ लक्षण लगा। मौत के घाट उतारना मतलब मार देना। राम जी ने रावण को मौत के घाट उतार दिया। डाकू ने सरपंच को मौत के घाट उतार दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं। संकल्प पूरा करना, इच्छा पूरी करना। राम जी ने रावण को मारकर अपना संकल्प पूरा किया। प्राणों की खैर मनाना, अपनी जान बच जाने की खुशी होना। राजा शूरसेन अपने प्राणों की खैर मनाता हुआ वहां से भाग निकला। मृत्यु तुल्य जीवन बिताना, मौत जैसी दशा होना। मंत्री सुमति ने कहा कि मैं कुएं में मृत्यु तुल्य जीवन बिता रहा हूं। जल भुनना, ईर्ष्या से जल उठना। रमन की कार देखकर
शाम जल भुन गया। अब है बेटा कुछ विपरीतार्थक शब्द, जैसे जीवित। जीवित का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, या इसको विलोम शब्द भी बोलते हैं। मृत्य, भलाई बुराई, अस्त उदय, प्रातःकाल सायंकाल, कृतघ्न कृतज्ञ, शुभ अशुभ, रोगहीन रोगी, दोष गुण, स्वामी सेवक, इच्छा अनिच्छा। अब आगे कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं इनको। राजा, राजा को हम और क्या कह सकते हैं, नृप, भूपति, सम्राट, महाराज, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ईश, घोड़ा, अश्व, तुरंग, सेवक, दास, नौकर, रात, रात्रि, रजनी, निशा भी बोल सकते हैं। जंगल, वन, कानन, वृक्ष, पेड़, विटप, तलवार, कृपाण, के, खड़ग भी बोल सकते हैं इसको। कुछ शब्द हैं आगे नए शब्द, जैसे धर्म जमा आत्मा। ठीक है, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, धर्मात्मा। तो यहाँ पे क्या जगह बड़ा आ का लोप हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, उसकी सिर्फ क्या लग जाएगी, मात्रा। ऐसे ही अगला परमात्मा, यहाँ भी वैसा ही बड़ा आ काट कर उसकी हम लगा देंगे मात्रा, परमात्मा। भला प्लस आई, भलाई, यहाँ भी आ कट गया तो अभी हमने उसकी लगानी है मात्रा, मात्रा हमने यहीं पे लगा दी तो ये क्या बन जाएगा, भलाई। ऐसे ही अच्छा जमा आई, अच्छाई। अब कुछ शुद्ध रूप हैं, ये सारे इनके जो स्पेलिंग है वो सारे गलत हैं, हमने इसको सही कर कर लिखना है। कृतघ्न में घ आधा आएगा, चुमुंडा नहीं होता, चामुंडा। पत्थर, पत्थर, डावाडोल। ठीक है, कुआं, सैनिक। तो ये थे बेटा हमारे दूसरे पाठ का अभ्यास, इसको आप लोगों ने ध्यान से करना है। ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद।